अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनाने वाली हूँ। ये रेसिपी आपके साथ कर रही हूँ शेयर। क्रिस्पी पकोड़े इसलिए हैं क्योंकि आलू को थोड़ा मैंने डिफरेंट स्टाइल से काटा है। आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके पकोड़े ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आमतौर पे पकोड़े तो सभी लोग घर में बनाते ही हैं, लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आपको चाहिए 4 से 5 आलू, एक प्याज और थोड़ी सी पालक। आलू को हमने लंबाई में काट लेना है, जैसे कि कटलेट्स बनाते हैं, फिंगर चिप्स। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर आप इस तरह से काटेंगे तो आपके पकोड़े ज़्यादा मज़े के बनेंगे। एक बार आप ट्राई करिएगा। पालक को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। अब आलू और पालक को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है। अब एक खुला बर्तन लें और उसमें ये सारा मटेरियल डाल दें। बाउल ले लें, परात ले लें, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने आलू को लंबाई में काटा था, प्याज के स्लाइस भी इसी तरह से मैंने कर लिए थे। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आलू और पालक दोनों को परात में हमने डाल दिया। अब इसमें स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस में एक ख़ास चीज़ है, वो है अजवाइन। अजवाइन को आपने लाजमी शामिल करना है, उससे जो टेस्टी पकौड़े होते हैं वो बनते हैं। अब इसमें हमने जो है 1.5 कप ऐड कर लिया है बेसन। तो अगर आपके आलू और पालक की क्वांटिटी कम है तो आप बेसन भी थोड़ा कम कर सकते हैं। हरी मिर्चें जो हैं मैंने 3 से 4 बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दी। तो हरी मिर्चें जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम इसमें बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे है नमक, मिर्च, हल्दी, सूखी मेथी, धनिया और ज़ीरा पाउडर और दादर मिर्च। ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप शामिल कर सकते हैं और इसमें अजवाइन भी है। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो मिक्सिंग करते टाइम आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना। तो अभी तो मैं फोक की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों की मदद से जब हम मिक्स करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के पकौड़े बनते हैं बनिस्बत किसी भी चम्मच से मिक्स करने के। ऑयल को गरम करेंगे, एक दो पकौड़ा इसमें डाल के चेक कर लेंगे कि इसका टेम्परेचर कैसा है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी पकोड़े नहीं बनते, बस मीडियम फ्लेम होना चाहिए। तो इस तरह से हम सारे पकोड़े इसमें ऐड करेंगे। एक साइड से पकाने के बाद इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको पकाना है और उलटते पलटते रहना है वक्तन फ़वक्तन। 3 से 4 मिनट में गर्मा गर्म क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े जो हैं हमारे, वो तैयार हो जाएंगे। पकौड़ों के मिक्सचर में आपने अजवाइन और सूखी जो है मेथी वो ऐड की, तो आपके पकोड़े जो हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। एक बार आप मेरी रेसिपी से ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सर्दियों में आप इस तरह से पकोड़े बनाएं और इसको चाय के साथ जो है आप इंजॉय करें। शाम की चाय के साथ इस तरह से क्रिस्पी पकोड़ों का तो मज़ा ही आ जाता है। ऊपर से सर्दियां हों तो क्या ही बात है। ऐसे गर्मा गर्म पकोड़े बनाएं, मेहमानों को पेश करें और खुद घर पे इंजॉय करें। साथ में मैंने रायता बना लिया है, आप चाहें तो केचप ले लें या एज़ इट इज़ पकोड़े खाएं। तो मैं तो चाय के साथ ऐसे ही इन पकोड़ों से लुत्फ़ उठाऊंगी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाजमी ट्राई करना है। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।